नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका देश दुनिया से जुड़ी 25 फटाफट बड़ी खबरों में। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे देश दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए जानते हैं दोस्तों अपनी पहली और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। BSNL के इस प्लान ने उड़ा दी प्राइवेट कंपनियों की नींद। इस प्लान में मिलेगी 35 दिनों की वैधता। निजी कंपनियों के प्लान महंगे होने के बाद BSNL की मांग बढ़ रही है। BSNL के प्लान आज भी तमाम प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले सस्ते हैं। BSNL के साथ एक समस्या ये है कि नेटवर्क नहीं है और 4G भी नहीं है। हालांकि 4G की शुरुआत इस महीने के अंत तक होने वाली है, जो कि पूरे देश के लिए होगी। BSNL के 107 रुपये वाले प्लान में 35 दिनों की वैधता मिलती है, जो कि कोई और कंपनी नहीं दे रही। आमतौर पर निजी कंपनियों के प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आते हैं। BSNL के इस प्लान में सभी नेटवर्क पर 200 मिनट की कॉल मिलती है। इस प्लान में कुल 2 GB डाटा मिलता है। चलिए जानते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। आरक्षण तो जनरल बोगी जैसा हो गया है कि हम आ गए और दूसरे को नहीं आने देना। सुप्रीम कोर्ट जज का बयान। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला दिया। शीर्ष अदालत की 7 जजों की बेंच ने साफ कहा कि SC ST कोटे में भी वर्गीकरण होना चाहिए, क्योंकि यह एकरूपता वाला समाज नहीं है। इसमें शामिल जातियों की भी अलग अलग समस्याएं हैं। उन्हें जिस भेदभाव का सामना करना पड़ता है उसकी प्रकृति में भी अंतर है। यह नहीं, बेंच में शामिल 7 में से 4 जजों ने SSC और ST कोटे में भी क्रीमी लेयर की वकालत की। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक पीढ़ी के लिए ही होना चाहिए। एक बार यदि किसी को आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी मिल जाती है तो वह जनरल कैटेगरी के स्तर पर आ जाता है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर। योगी सरकार ने 12,209 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। औद्योगिक विकास के लिए सर्वाधिक आवंटन। यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा में 12,209 करोड़ 93 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का 1.6% है। बजट में सर्वाधिक 7581 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किया गया है। इसी तरह 2000 करोड़ ऊर्जा विभाग, 1000 करोड़ परिवहन विभाग को नई बसें खरीदने के लिए बजट प्रस्तावित किया है। इसके साथ ही नगर विकास विभाग की अमृत योजना की सहायता के लिए 600 करोड़, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम में ओपन जिम के लिए 100 करोड़, माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284, राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब की स्थापना के लिए 28.40 करोड़, 1040 राजकीय इंटर कॉलेज में ICT लैब की स्थापना के लिए 66.42 करोड़ की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर। पेंशन के लिए विधवा और राशन के लिए सुहागिन बनी 4,487 महिलाएं। गोंडा में ऐसे पकड़ में आया गड़बड़ झाला। एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यूपी के गोंडा जिले में 4,487 महिलाएं विधवा पेंशन के साथ साथ अपने पतियों के हिस्से का राशन भी ले रही थी। जी हां, ये आंकड़ा खुद सरकारी रिकॉर्ड बता रहे हैं। बता दें कि जब खाद्य एवं रसद विभाग ने महिला कल्याण विभाग से विधवा पेंशन लेने वाली महिलाओं की सूची मांगी तो पता चला कि 4,487 महिलाएं महिला कल्याण विभाग से पेंशन लेते हुए अपने पति के राशन कार्ड में दर्ज हिस्से का राशन भी ले रही थी। यह गड़बड़ लगभग 3 साल से चल रहा है। एक महिला को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन मिलती है। इसी तरह 3 साल में उन्हें 16 करोड़ रुपए से ज्यादा पेंशन दे दी गई। इसके अलावा महिलाओं ने 1 यूनिट अधिक राशन का भी फायदा उठाया। एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि या तो सिर्फ एक जिले के आंकड़े हैं। सरकार पूरे राज्य में इस मामले की जांच करवा रही है, जहां से गरीब कल्याण योजना में बड़े पैमाने पर धांधली होने की संभावना बढ़ रही है। चलिए जानते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। वायनाड में तबाही लेकर आई 3 बार की लैंडस्लाइड, 43 मौतें, 100 लोग दबे। रेस्क्यू के लिए सेना को उतारा गया। केरल के वायनाड में भीषण बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुई है। इसमें 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के मुताबिक अब तक 43 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मृतकों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड मंगलवार की सुबह तड़के करीब 2 बजे हुई। इसके बाद सुबह करीब 4:10 पर फिर एक बार लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड के चलते करीब 100 से ज्यादा लोग मलबे में फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति के साथ मरने वालों का आंकड़ा और भी
बढ़ सकता है। चलिए जानते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में बाढ़, 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बता दें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2-3 दिनों से बरसात हो रही है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहने के चलते मौसम भी सुहावना बना हुआ है। शुक्रवार को भी ज्यादातर जिलों में झमाझम बारिश हुई। वहीं बता दें, कुछ जिलों में तो रात भर बरसात होती रही। मौसम विभाग ने यानी IMD के मुताबिक पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई। शुक्रवार को अमेठी में 45.5 मिलीलीटर बरसात हुई। इसके अलावा अमेठी में शनिवार को भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। प्रयागराज समेत यूपी के 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी 1200 घरों में घुस चुका है। 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मोहल्ले में नाव चल रही हैं। इधर वाराणसी में बारिश से दीवार ढह गई है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। काशी के 500 मंदिर गंगा में डूब गए हैं। अब गलियों में पानी घुस चुका है। बलिया और गाजीपुर में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहीं आपको बता दें दोस्तों, लखनऊ, जौनपुर समेत प्रदेश के 10 जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। काशी से लेकर अयोध्या तक बादल छाए हुए हैं। गाजीपुर में बारिश से मकान ढह गया है। हालांकि मकान में रहने वाले 5 लोग समय रहते घर से बाहर निकल गए थे। भारी बारिश से धान की खेती करने वाले किसानों के चेहरे खिल गए हैं। धान उगाने में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। किसानों का मानना है कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो धान की अच्छी पैदावार होगी। जानकारी के लिए बता दें, 16 अगस्त तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा।